इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार। जय जिनेन्द्र, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पाठशाला में 6 ढाले की 6ठी ढाल पढ़ाई जा रही है। इन दिनों शुद्धोपयोग के बारे में चर्चा हो रही है। जब आत्मा अपने निस्वरूप में लीन होता है उस समय उसकी क्या अवस्था होती है। शुद्धोपयोग के बारे में पिछली पाठशाला में एक छंद हो गया था, 2 छंद और बचते हैं, वो आज करेंगे। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये, तीन धाये कैलशा। प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये, तीन धाये कैलशा। शुद्धोपयोग होना बहुत कठिन, और 6 ढाले में शुद्धोपयोग की इन छंद की लाइनों का अर्थ लगाना भी बहुत कठिन। एक एक शब्द इसका कड़ा है, इसलिए हमने एक एक शब्द का अर्थ नहीं लिखा। आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज लीन होते हैं तो दशा कैसी होती है? निर्विकल्प। निर्विकल्प माने आत्मा के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। चिंतन में मात्र आत्मा रहती है, अन्य कोई राग द्वेष मोह कोई विकल्प नहीं रहता। देखिए, जहाँ माने जहाँ पर, अर्थात शुद्धोपयोग की अवस्था में ध्यान सब तरफ से हटाकर मन को एक वस्तु पर एकाग्र करना। ध्याता ध्यान करने वाला, और ध्येय जिसका ध्यान किया जाए। ध्यान क्रिया है, ध्याता करने वाला है, और ध्येय जिसका ध्यान किया जाए। इनमें न विकल्प, कोई विकल्प माने कोई भेद नहीं रहता, इनमें कोई भेद नहीं। अर्थात क्या हुआ,
ध्याने वाला आत्मा, क्रिया भी आत्मा करने वाला, और किसको? ध्येय कौन? आत्मा। इनमें जहाँ रंच मात्र भी भेद नहीं है और जहाँ वचन का भेद भी नहीं है, कहने में कुछ नहीं आ रहा, कहना बिल्कुल बंद, बोलचाल खत्म है, क्रिया खत्म है, बस आत्मा आत्मा में लीन है, जहाँ वचन के विकल्प भी नहीं हैं। और चिद भाव, आत्मा का जो भाव है वह कर्म है, और चिदेश आत्मा के प्रदेश ही करता है, और आत्मा के द्वारा जानना ही जहाँ क्रिया हो रही है, अर्थात जानने वाला आत्मा, क्रिया चेतना आत्मा की, और चैतन्य के परिणाम उसके कर्म। आत्मा आत्मा को जानने में ही लगा हुआ है। तीनों अभिन्न, तीनों में भिन्नता नहीं, एकता है। अर्थात चिद्भाव में, चिदेश में और चेतना एक रूप, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक रूप, तीनों में अभिन्नता, कोई भिन्नपना नहीं है, अलग अलगपना नहीं है। अखिन्न मतलब उनमें किसी तरह का कोई भेद भी नहीं है। ऐसी शुद्धोपयोग की निश्चल दशा होती है। निश्चल दशा, रंच मात्र भी चंचलपना उसमें नहीं होता। शुद्धोपयोग की निश्चल दशा में ऐसी अवस्था होती है। प्रगति जहाँ जहाँ ये शुद्धोपयोग की अवस्था प्रकट होती है, वहाँ दृग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन धा, तीन होते हुए भी, तीन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन होते हुए भी एक रूप को शोभायमान होते हैं। अब ये अलग अलग नहीं रहे, तीनों एक रूप हो गए। क्या हो गया? रत्नत्रय। रत्नत्रय में तीनों मिक्स हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। देखें, जहाँ ऐसी अवस्था प्रगटती है वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन होते हुए भी एक पने को शोभायमान हो जाते हैं, तीनों एक रूप में आ जाते हैं। पंडित जी, व्यवहार रत्नत्रय में और निश्चय रत्नत्रय में क्या अंतर है? जहाँ भी व्यवहार लिखा हो, व्यवहार लगा हो, व्यवहारने का वर्णन हो, वहाँ समझना यहाँ भेद रूप वर्णन है, और जहाँ निश्चय लगा हो वहाँ ये समझना यहाँ अभेद रूप वर्णन है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मुनि महाराज 7 तत्व 9 पदार्थ पर विश्वास रखते हैं, इसलिए इनको सम्यक दर्शन है। इनका जो ज्ञान है सम्यक होने के कारण सम्यक ज्ञान है, और ये जो चारित्र का पालन कर रहे हैं ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। देखो सामायिक कर रहे हैं ना, ये चारित्र है। देखो ईर्या समिति से चल रहे हैं ना, ये चारित्र है। ये व्यवहार रत्नत्रय हुआ। व्यवहार रत्नत्रय प्रवृत्ति में होता है, निश्चय रत्नत्रय निवृत्ति में होता है। निश्चय रत्नत्रय कब होगा? जब ध्यानावस्था हो जाएगी, मन वचन काय एक पने को प्राप्त हो जाएंगे, तब होगा निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय में तीन नहीं होते, तीनों का एक हो जाता है। एग्जाम्पल क्या किया? बादाम, काली मिर्च और दूध मिला के हमने ठंडाई बनाई। ठंडाई बनाई तो हमने कहा इसमें बादाम है, इसमें काली मिर्च भी है, इसमें दूध है और इसमें शक्कर भी है। ठीक, अब वो तो हो गया व्यवहार की चर्चा, और जब उसको पिया तो ठंडाई बड़ी अच्छी बनी है, ये हुई निश्चय की बात। जब आनंद लिया जाता है ना, तब बादाम और मीठा और काली मिर्च की बात नहीं की जाती, फिर उस समय ठंडाई की बात की जाती है। उसी तरह
जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की अलग अलग बात की जाए व्यवहार रत्नत्रय प्रवृत्ति में, और जब तीनों एक हो जाए, जहाँ इनका भेद ही नहीं हुआ कि इन मुनि महाराज की सम्यक दर्शन रूप क्रिया क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, जब ऐसा हो जाए, जब तीनों की एक रूप क्रिया हो जाए, हम कहेंगे ये निश्चय रत्नत्रय है। निश्चय रत्नत्रय माने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक निश्चयपने को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक रत्नत्रय व्यवहार रूप रहता है। सम्यक दर्शन रूप, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक चारित्र रूप, तीनों अलग अलग रहते हैं। और जब अभेद में आते हैं, जब ध्यान की एकाग्रता बनती है, तब वो हो जाते हैं निश्चय रत्नत्रय रूप। निश्चय सम्यक दर्शन जब होगा तो निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र होगा ही। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान होगा तो व्यवहार सम्यक चारित्र हो ना भी हो, लेकिन जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र होंगे ही। ये इनमें अंतर है। अर्थात व्यवहार रत्नत्रय अलग अलग देखता है, निश्चय रत्नत्रय उन तीनों के एक पने को देखता है। ये इनमें अंतर है। पंडित जी, हम लोगों को 3 प्रकार के उपयोग समझा दीजिए। उपयोग 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सभी सुनना। उपयोग 3 प्रकार के होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जहाँ तीव्र कषाय रूप परिणाम है, हम कहेंगे अशुभोपयोग। मंद कषाय रूप परिणाम शुभोपयोग, कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग। फिर एक बार देखना, तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभोपयोग, पाप का बंध। मंद कषाय रूप परिणाम शुभोपयोग, पुण्य का बंध। कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग, बंध कम, निर्जराई निर्जरा। 3 प्रकार का उपयोग। पहला अशुभोपयोग, गुणस्थान 1, 2, 3 घटता हुआ। शुभोपयोग 4, 5, 6 तक बढ़ता हुआ और 7वें में भी होता है। शुद्धोपयोग 7 से 12 तक, ये इनके गुणस्थान। कुछ लोग चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानने लगे हैं। ये आगम की चर्चा नहीं, ये उनकी अपनी मनमानी चर्चा है। किसी भी शास्त्र में किसी भी आचार्य ने चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं लिखा। खुद सोचें, शुद्धोपयोग का मतलब कषाय रहित अवस्था। कषाय रहित अवस्था चौथे गुणस्थान में कैसे बनेगी? जब नहीं बनेगी तो शुद्धोपयोग नहीं बन पाएगा। ये जो शुद्धोपयोग की चर्चा हो रही है, ये तो उन मनु महाराज की है जो सप्तम गुणस्थान में आत्मा में लीन हुए हैं। उनके ऐसा शुद्धोपयोग होता है, और इसको हम बोलते हैं स्वरूप में आचरण करना। स्वरूपाचरण दशा है ये आत्मा की। 2 छंदों में शुद्धोपयोग की चर्चा हुई। अभी शुद्धोपयोग को अच्छी तरह समझाने वाला एक छंद और है, आइए उस पे ध्यान देते हैं। परमाणु नयनेक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। परमाणु नयनेक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं, आन भाव जुमो बिखे। दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं, आन भाव जुमो बिखे। मैं साध्य साधक में
अबाधक कर्म अरुत सुफल निते। मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफल निते। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। ये 4 पंक्तियाँ जो आज आप पढ़ेंगे ये भी थोड़ी कठिन हैं, थोड़ी ध्यान से अच्छी तरह पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। शुद्धोपयोग की दशा का वर्णन है। जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब प्रमाण, नय और निक्षेप इनका कोई भी प्रकाश उनके ज्ञान में दिखाई नहीं देता। फिर देखें, प्रमाण, नय और निक्षेप इनका कोई भी उद्योत माने प्रकाश, उद्योत माने प्रकाश, अनुभव माने ज्ञान में दिखाई नहीं देता। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, प्रमाण आत्मा को सर्वदेश जानना, नए आत्मा को एक देश जानना, निक्षेप जिसके द्वारा लोक व्यवहार किया जाता है उसका नाम है निक्षेप। जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज लीन होते हैं तब मैं आत्मा को सर्वदेश जान रहा हूँ, आत्मा को एक देश जान रहा हूँ। लोक व्यवहार में इसका नाम आत्मा क्यों पड़ा, ऐसा कहीं भी उनका ज्ञान कोई भी चिंतन नहीं करता है। उस समय तो उनके ज्ञान में एक ही बात है, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा मात्र हूँ। मैं किस नय से कैसा हूँ, प्रमाण से कैसा हूँ, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप से कैसा हूँ, इसकी वहाँ कोई चर्चा नहीं होती। फिर एक बार देखें, प्रमाण माने जहाँ वस्तु को सर्वदेश जाना जाए, नय माने जहाँ वस्तु को एक देश जाना जाए। एग्जाम्पल, हाथी को हाथी जानना प्रमाण है, सूंड वाला हाथी होता है इसका नाम नय है। निक्षेप, इस प्राणी को, इस जीव को हाथी कहते हैं, ये नाम निक्षेप है। तो जिस समय आत्मा आत्मा में लीन होती है, ना तो सर्वदेश जानना है, ना एक देश जानना है, ना लोक व्यवहार के लिए नाम और स्थापना निक्षेप की कोई चर्चा यहाँ नहीं है। इनका उद्योत माने प्रकाश ज्ञान में नहीं दिखता। बस ज्ञान में एक ही मात्र मैं और मेरी आत्मा, बस और कुछ नहीं। और दृग माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, सुख और बल, इनसे मैं माने सहित हूँ सदा। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर 4 गुण हैं, ज्ञान, ये दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति। मैं इन 4 गुण से सदा सहित हूँ। मेरा आत्मा कैसा है? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति वाला है। नहीं आन भाव, आन माने अन्य भाव मुझ में नहीं है। बिखे माने मैं, अन्य भाव मोह बिखे मुझ में नहीं है। मैं तो 4 गुण वाला हूँ, दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति। अन्य और कोई भाव मेरे अंदर है ही नहीं। ऐसा उस समय चिंतन चलता है। मैं साध्य हूँ, अर्थात मैं अपनी ही साधना कर रहा हूँ, मैं ही साधना करने वाला हूँ, और मैं कर्म और उनके फलों से बाधा रहित हूँ। मेरे स्वभाव में कोई कर्म किसी प्रकार की बाधा नहीं कर रहा है। मैं तो सिद्धों जैसा शुद्ध हूँ। किसी कर्म का कोई कार्य
मेरे इस समय नहीं हो रहा, ऐसा चिंतन शुद्ध दशा का होता है। देखें, मैं साध्य हूँ, मैं अपनी ही साधना कर रहा हूँ, मैं अपने को ही साध रहा हूँ और मैं ही साधक, मैं ही साधना करने वाला हूँ। साधक माने साधना करने वाला और साध्य माने जिसकी साधना की जाए। और मैं कर्म, 8 कर्म और तसु माने उनके फलों से बाधा रहित हूँ। मैं इस समय आत्मा में लीन हो रहा हूँ, अन्य कोई कर्म मेरे इस समय मेरे स्वभाव में कोई बाधा करने वाला नहीं है। मैं साध्य हूँ, साधन करने योग्य हूँ और साधक, साधना करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं कर्म और उनके फल, राग, द्वेष, मोह आदि इनसे बाधा रहित हूँ। मैं कैसा हूँ? चित्तपिंड, चैतन्य का पिंड हूँ। चैतन्य का पिंड माने जानने देखने वाला एक द्रव्य हूँ। चंड, प्रतापी हूँ, बहुत तेजस्वी हूँ। अखंड, अखंड खंड नहीं है, मैं एक हूँ। बहुत से आत्म प्रदेशों से मिलके मेरा आत्मा नहीं बना, मैं अखंड हूँ। और कैसा हूँ? अच्छे अच्छे गुणों का, सुगुण अच्छे अच्छे गुणों का करंड माने पिटारा हूँ, भंडार हूँ। और मैं कैसा हूँ? पुनि माने और, कलनितें, कलन कहते हैं पापों से च्युत रहित हूँ। समस्त पापों से मैं रहित हूँ। शुद्धोपयोग में आत्मा का शुद्ध स्वरूप से ध्यान किया जाता है। मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? मेरी वास्तविकता क्या है? रियलिटी क्या है मेरी? जो इस समय मैं हूँ उसका चिंतन नहीं, यहाँ तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन है। नीचे की लाइन फिर देखिए, थोड़ी कड़ी है, बार बार विचारेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन कल्याण करना है अपना, तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, इन पंक्तियों को समझना ही पड़ेगा। भाव ये बनाना पड़ेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, इस ऐसे बनेंगे तभी कल्याण होगा। एक बार और देख लें। प्रमाण, नय और निक्षेप का जहाँ ज्ञान में कोई प्रकाश नहीं दिखता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति से मैं सहित हूँ सदा, और अन्य भाव मुझ में नहीं है। मैं ही साधने योग्य हूँ, मैं ही साधना करने वाला हूँ, और मैं कर्म और उनके फलों से बाधा रहित हूँ। चैतन्य का पिंड हूँ, तेजस्वी प्रतापी हूँ, खंड रहित हूँ, उस अच्छे अच्छे गुणों का भंडार हूँ, पिटारा हूँ, और फिर पापों से रहित हूँ। ऐसा चिंतन वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में करते हैं। पंडित जी, इस शुद्ध उपयोग से क्या होता है? पंचम काल के जीवों को या पंचम काल के साधुओं को अगर शुद्धोपयोग होता है तो महान कर्म निर्जरा का कारण है, पर श्रेणी चढ़ने में कारण नहीं बनता, शुक्ल ध्यान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पंचम काल में श्रेणी चढ़ना या शुक्ल ध्यान होना आगम में नहीं लिखा। हमारा ऐसा शारीरिक शक्ति, हमारा ऐसा सहनन नहीं है जो हम श्रेणी चढ़ें और शुक्ल ध्यान में पहुंच जाएं। जो जीव शुद्धोपयोग में पहुंचते हैं, सप्तम गुण स्थान में प्रवेश किया उन्होंने, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद अगर छपक श्रेणी है तो 8, 9, 10, 12 और 12 के बाद सीधे 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। शुद्धोपयोग का फल क्या है? कर्मों की महान निर्जरा, पाप कर्मों की महान निर्जरा इस शुद्धोपयोग से होती है। शुद्धोपयोग में ही शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा शुद्धोपयोग
आपको और हमें कब प्राप्त हो, कब हम दिगंबर मुनि बने, ध्यान लगाएं और शुद्धोपयोग में आ जाएं। भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान ऐसा समय शीघ्र आए ताकि शुद्धोपयोग में पहुँच के कर्मों की महान निर्जरा करके हम अपनी आत्मा को पवित्र करें, आप भी और हम भी। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की छठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।